न हारना जरूरी है न जीतना जरूरी है। यह जिंदगी एक खेल है दोस्तों, इसको खेलना जरूरी है। हाउ मेनी टाइम यू हैव प्ले यू हैव इंक्रीज द चांस ऑफ ए विनर। दोस्तों नमस्कार, अभिषेक देसाई एंटरप्रेन्योर की इस जर्नी में एक बार मैं फिर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज एंटरप्रेन्योर टॉक में हम सीखेंगे कि बिजनेस के कितने टाइप्स होते हैं, क्या उसके फंडामेंटल होते हैं और मनी का फ्लो, कैश फ्लो किस तरीके से होता है। ये सारी चीज़ों को समझेंगे। अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कंप्लीट इस वीडियो को देखें। और जब भी आप फ्री हो, जब आपको लगे कि फ्री टाइम हो, प्लीज़ वीडियो को थोड़े थोड़े पार्ट में करके मत देखिए। अगर आप फ्री हो तभी कंप्लीट इस पूरी वीडियो को देखिए, जिससे आप अच्छे से कंसंट्रेट होके इस पूरी स्किल्स को सीख पाएं और जो भी प्लान कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स की इस जर्नी में, इस कैटेगरीज में, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएं और उसका बेनिफिट ले पाएं। चलिए, जैसा कि हमने स्टडी किया है, R&D किया है, खुद इम्प्लीमेंट किया है, इस चीज़ों को सीखा है। देयर आर 4 कैटेगरी ऑफ ए बिजनेस: एम्प्लॉय कैटेगरी, स्मॉल बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर एंड वेंचर कैपिटलिस्ट। जो सबसे बड़े की कैटेगरी आती है वो इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट की कैटेगरी में आते हैं, जो कि खुद किसी की बिजनेस और उसके लाइन में सीधे अपने इन्वेस्ट करते हैं। तो एक शुरुआत से हम समझते हैं कि एम्प्लॉय कैटेगरी क्या होती है, क्या उसकी लिमिटेशन है, क्या उसके एडवांटेज हैं और किस कैटेगरी में क्या बेटर है। तो एम्प्लॉय जो कैटेगरी होता है, अगर इस एम्प्लॉय की कैटेगरी में हम एक लेबर क्लास से लेके IAS ऑफिसर्स भी होते हैं, बट इसमें कुछ लिमिटेशन सी होती है। अगर हम जॉब की करें तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड की जॉब होती है, 9 to 5 या 9 to 6 भी हो सकती है अगर हम MNC या और सारी चीज़ों की बात करते हैं। और बट इसमें अगर हम एक लिमिटेशन की बात करें तो जो हमारी ग्रोथ होती है, ग्रोथ एक लेवल तक इंक्रीज होती है, बट आगे चल के थोड़ी सस्टेनेबल हो जाती है। वो सस्टेनेबल अमाउंट शायद 2 लाख 3 लाख भी हो सकता है, बट आफ्टर दैट 2 लाख 3 लाख गेटिंग मंथ वो स्टॉप हो जाता है। उसके बाद फिर लिटिल बिट इंक्रीमेंटल अप्रोच होता है, बट उसके आगे की ग्रोथ की लिमिटेशन है। अगर मैं ठीक है, तो कई बार जो ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, जो लीगल और एथिकल तरीके से कुछ करना चाहते हैं, तो वो देख पाते हैं कि जो ये ग्राफ है वो एक पर्टिकुलर इनकम के बाद एक सस्टेनेबल अमाउंट में सस्टेन हो गया है, तो उसको कैसे इंक्रीज करें। तो कई बार वो जो प्लान करते हैं 9 to 5 जॉब करने के बाद, 9 to 5 जॉब करने की कुछ एडवांटेज भी काफ़ी बहुत अच्छे हैं। जैसे रिस्क की अगर हम बात करें तो रिस्क ओनर का होता है, अपना कोई रिस्क नहीं होता, या जो गवर्नमेंट या जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन उसके रिस्क और असेसमेंट वाले पार्ट को क्लियर करता होता है। आपकी जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि क्या चीज़ें किस तरीके से टैकल करना है, आपकी जॉब की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताई जाती है, और आपका जो रोल होता है वो सीधे सीधे एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पे होता है, जो ऊपर से गाइडलाइन आता है। तो मतलब इनपुट कोई और देता है, आपको उसको एज इट इज एग्जीक्यूट करना होता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट हमेशा अपर लेयर पे होता है, आइदर यू आर IAS और किसी भी पोस्ट पे हैं। तो जो अनदर अगर एडवांटेज की बात करें तो सैटरडे संडे हमें फ्री मिलता है, मैक्सिमम जगह फ्री है। कुछ MNCs और IT सेक्टर्स हैं जहाँ पे वहाँ पे भी फ्री है, सैटरडे संडे है, बट कुछ जॉब की लिमिटेशन है, जो मे बी कुछ सैटरडे ओपन होता है, कुछ क्लोज होता है। तो ये भी एडवांटेज है। फ्राइडे सैटरडे हम फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, वीकेंड पे भी टाइम मिल जाता है, जो भी फेस्टिवल है वहाँ पे मिल सकता है। बट अगर हमारे टारगेट ज़्यादा है, हम ये समझ पाते हैं कि ये जो सस्टेनेबल इनकम हमारी हो रही है इसको इंक्रीज करना है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि पोटेंशियल अच्छी खासी होने के बाद भी जो अर्निंग का लेवल है वो एक कॉन्स्टेंटली डिपेंड है, एक सस्टेनेबल है। तो हम जो मूव करते हैं उसके बाद, उस कैटेगरी के बाद, तो हम स्मॉल बिजनेस की तरफ मूव करते हैं। स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी में हम अपना रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं तो खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं, या मिनी फ्रेंचाइजी मॉडल भी ले सकते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल की कैटेगरी को भी स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी में रखा जाता है। इसमें हम किसी मैकडोनल्ड या किसी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेके उसको रन करते हैं। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिमिटेशन क्या है कि जो वहाँ पे सबसे होशियार बंदा बोल सकते हैं, जो सबसे जीनियस होता है, वो आप खुद होते हैं। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जांपल अगर आप खुद रन करा रहे हैं तो मोस्टली लोग, ऐसा बहुत कम होता है कि आप अपने से टैलेंटेड फैकल्टी को वहाँ पे रिक्रूट करते हैं। हमेशा 10 लोग आपको सर करते हैं, तो हम एक बीमारी के शिकार हो जाते हैं कि यार सबसे बड़ा जीनियस तो मैं ही हूँ।
ठीक है। तो इसको भी कहीं न कहीं अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो इसको भी हमें एक सॉर्ट आउट करना होता है, क्योंकि कोई भी बंदा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से जिससे हम जुड़ते हैं तो उसमें जेन्युइननेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें जेन्युइन होना होगा, जो भी हमारे स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करना होगा, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना होगा, तभी लोग मुझसे कनेक्ट होंगे या मेरा जो प्रोडक्ट होगा या सारी चीज़ें। तो हो सकता है प्रोडक्ट की कॉपी मार्केट में लोग कर पाए, बट एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि सिर्फ प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल नहीं कर सकते आज के कम्पिटिटिव उसमें। तो प्रोडक्ट के साथ आपकी पर्सनालिटी भी एसोसिएटेड होती है, बट अगर आपकी पर्सनालिटी यूनिक है ना तो कोई आपके प्रोडक्ट को तो कॉपी कर सकता है, बट आपकी पर्सनालिटी कॉपी करना इतना ईजी नहीं होता, बहुत टफ होता है, क्योंकि वो एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं आते। आप एक अच्छा खासा टाइम उसमें दिए होते हैं उसको लर्न करने के लिए, फिर जाके वो डिफरेंस आता है। तो मैं आपको ये बता जाता हूँ कि जॉब से जब हम डिस्टर्बेंस होते हैं तो हम स्मॉल बिजनेस की तरफ मूव करते हैं। मैंने बताया कि भी स्मॉल बिजनेस क्या क्या होते हैं, फिर इसमें लिमिटेशन क्या है जो सबसे ज़्यादा वो करती है। देखिए, बिजनेस को चलाने के लिए दो तरीके के इनकम या इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है सीड कैपिटल। सीड कैपिटल वो होता है कि बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जो पैसे या इन्वेस्टमेंट लगते हैं वो सीड कैपिटल होता है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है रनिंग कॉस्ट। उसको रन करने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो रनिंग कॉस्ट आती है। देखिए, सस्टेनेबल या सीड इनकम तो हम कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेते हैं, बट बिजनेस को चलाने के लिए एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स सक्सेसफुली मुझे रन करना होता है, फिर जाके इन्वेस्टर्स हमें मिलते हैं और सपोर्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स की भी कई कैटेगरीज होती हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं और फुल टाइम इन्वेस्टर होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। एंजल इन्वेस्टर वो होते हैं जो हमारा बिजनेस अगर 1-2 साल रन करता है तो 1-2 साल रन करने के बाद जो स्टार्टिंग फंडिंग लगाते हैं उसको हम बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। वेंचर कैपिटलिस्ट ये होता है कि हमने सस्टेनेबल 4 to 5 ईयर्स रन करा लिए हैं, अब मुझे बहुत बड़ी फंडिंग मिल रही है जिसके थ्रू हम उसको ग्लोबलाइज कर पा रहे हैं, अलग अलग कंट्री में उसका एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, अपने नेटवर्क को बढ़ा पा रहे हैं। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट के इन्वेस्टमेंट से काम होता है। बट दोनों के केस में जब मैं ये देख पाता हूँ कि 4 to 5 ईयर्स हम फेल होते हैं इस चैलेंजेस में कि रनिंग कॉस्ट को अच्छे से रन नहीं कर पाते, तो हमें ये समझ आता है यार कि इस बिजनेस से अच्छा तो जॉब ही था। तो हम स्मॉल बिजनेस से फिर से मूव होके जॉब की तरफ मूव हो जाते हैं, जो भी हमारी स्किल्स है वहाँ पे होता है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है वो बिग बिजनेस की होती है। बिग बिजनेस को लेके बहुत सारे डाउट्स होते हैं हमारे माइंड में। हमें ये लगता है कि अगर हम टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है तो बिग बिजनेस नहीं हो सकता। देखिए, बिग बिजनेस के लिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। 2-3 डाउट्स हैं जो हमें लगता है कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो बिजनेस नहीं हो सकते। मैं आपको बता दूँ, आप देख पा रहे हैं अपने आसपास के एरिया में या जिस भी सिटी में आप रहते हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, करोड़्स में है, मिलियंस में है, बट उनको पता नहीं कि उस पैसे का करना क्या है। देखिए, टुडे सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट। टुडे इज द इंफॉर्मेशन एज। देखिए, हमेशा जो ग्राफ होता है, साइकिल्स का जो एडॉप्शन कर्व होता है मार्केट का, वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये समझिए कि जो एडॉप्शन कर्व है, एक टाइम था जहाँ पे सिर्फ पैसे वालों से काम होता था। आज के टाइम अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, आपके पास जो पैसे हैं वो निकल जाएंगे किसी न किसी फॉर्म में। तो ये मुझे समझने की बहुत ज़रूरत है। तो वो अगर हमें बिग बिजनेस करना है तो हमें 2-3 चीज़ें, जिसके लिए ये चैनल भी मैंने डिज़ाइन किया है, कि हमें टेक्निकल स्किल के साथ साथ एंटरप्रेन्योर स्किल्स भी सीखना होगा। फिर क्वेश्चन आता है कि एंटरप्रेन्योर स्किल्स है क्या। देखिए, जो पीपल्स स्किल है कि लोगों के साथ कैसे डील करती है, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलेशंस और रिलीजियस के साथ, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग माइंडसेट के बंदों के साथ हमें कैसे डील करना है, ये पीपल्स स्किल के अंदर आता है। देखिए, टेक्निकल बंदे की अगर हम बात करें तो वो चाहे CEO रैंक पे ही क्यों ना हो, मोस्टली वो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े होते हैं और मशीनरी चीज़ों के साथ उनके 24 आवर्स ज़्यादा स्पेंड होते हैं। बट अगर हम किसी MD और बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उनके जो मैक्सिमम टाइम है वो पीपल्स के बीच में जाता है। तो पीपल्स स्किल आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पीपल्स स्किल हमें बिग बिजनेस के केस में पूरा सीखना होगा। और ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जहाँ तक मैं सीख पाया हूँ, समझ पाया हूँ अभी तक, देखिए इस जर्नी बहुत बड़ी है। मैं ये नहीं कहता कि आई एम ए ग्रेट, बट अगर मैंने 3 to 4 ईयर्स इसमें दिए हैं, काफ़ी मेहनत की है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों को लेके कि पीपल्स स्किल को कैसे डील करते हैं। देखिए, जेन्युइननेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेन्युइन आपको होना पड़ेगा, तभी लोग आपके साथ काम करेंगे।
क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो जर्नी है ये अकेले नहीं होती, ये टीम वर्क होता है पूरा, और जिसकी वजह से उतने बड़े इम्पैक्ट में, आउटपुट में वो डिफरेंस दिखता है। और एम्प्लॉय के केस में हम सिंगल वर्क करते हैं तो उसका आउटकम भी एक लिमिटेड फॉर्म में हमें दिखता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है बिग बिजनेस के केस में। जो फोर्थ कैटेगरी है वो इन्वेस्टर एंड वेंचर कैपिटलिस्ट की होती है। इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आपको पता ही है कि वॉरेन बफेट स्टॉक मार्केट को लेकर इन्वेस्टर में नंबर 1 है, और वेंचर कैपिटलिस्ट में भी ऐसे बहुत हैं। तो ये एक आगे की कैटेगरी है। पहले बिग बिजनेस की जो माइंड सेट्स है, जो लीडरशिप स्किल है, उसको अच्छे से सीखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए, ये जो सोसाइटी है एंटरप्रेन्योर के केस में, ये पूरी लेबोरेटरी है हमारी। आप ध्यान से समझिए, क्योंकि जो पीपल्स स्किल है ना, वो इम्प्लीमेंट और अप्लाई करने के लिए जो भी स्किल्स आप सीखेंगे वो करने के लिए, वो लेबोरेटरी एक 4x4 के कमरे में नहीं होगी। लेबोरेटरी किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ही नहीं होगी, पूरा वर्ल्ड है एज ए लेबोरेटरी। आप चीज़ों को सीखिए, लर्न करिए और इम्प्लीमेंट करिए। फीडबैक आपको वहाँ से खुद ही मिल जाएगा। आप खुद ही लर्न कर पाएंगे इस स्किल के केस में हमने क्या गलतियाँ की और कैसे हम उसको सीख सकते हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लर्न फ्रॉम मिस्टेक, ये बहुत बड़ी की है, जो कि अगर ट्रेडिशनल एजुकेशन हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ट्रेडिशनल पैटर्न में कोई टीचर्स मुझसे कोई न्यूमेरिकल पूछता है तो हमें ये लगता है कि अगर मैं फर्स्ट टाइम में सॉल्व करके दे देता हूँ तो क्या होता है, बहुत बेस्ट है। बट एंटरप्रेन्योर के केस में देखिए ये उतना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपने शॉर्ट टाइम में एक अच्छा रिस्पॉन्ड, एक अच्छा सोल्यूशन दे दिया, बट जब आप फेल होने लगेंगे, जब सिस्टम या जो मॉडल है, जो स्ट्रेटजी है वो आपकी फेल होगी, तो उस केस में आप कैसे मैनेज करेंगे। इसलिए फेल्योर की इन्फॉर्मेशन होना, वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये वीडियो लेक्चर सीरीज बनाने का बस मेरा इतना सा ही पर्पस था कि बहुत सारी गलतियां मैंने भी की हैं। 2-3 मेरे वेंचर मैंने स्टार्ट किए वो फेल हुए, और उसमें बहुत सारे लॉस हुए, टाइम का भी लॉस हुआ, पैसे का भी काफ़ी लॉस हुआ। मैंने बहुत सारे लोगों से मिला, समझा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मिस्टेक्स मैंने की हैं प्लीज़ आप उसको रिपीट ना करें, क्योंकि अगर सेम मिस्टेक्स आप भी रिपीट करेंगे ना, उतना ही टाइम उतना ही पैसा, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट होते हैं। और मैं एक मिडिल क्लास से ही उठ के यहाँ तक बना हूँ, तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मिडिल क्लास के पास जब चैलेंजेस आते हैं ना, तो रिकवर करने के चांसेस यार बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से आप वो लर्न कर सकते हैं। ठीक है, वो मिस्टेक को समझ सकते हैं, आप सीख सकते हैं। देखिए, ये ऐसा सीखने का नहीं कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, आपने सीख लिया, तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, आपसे गलतियां होंगी, बट आपको पास ये नॉलेज लेने के बाद एक इन्फॉर्मेशन होगी, आपको पता होगा कि ये मिस्टेक्स होने के बाद हम कैसे यहाँ से निकलेंगे। देखिए, रूल्स पता होने बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि रूल्स क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर के। फॉर एग्जाम्पल, हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, ठीक है, गली क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। गली क्रिकेट में बैट भी मेरा है, बॉल भी मेरा है, और मैं फर्स्ट टाइम बैटिंग करने जाता हूँ और पहली ही बॉल पे बोल्ड हो जाता हूँ। तो पहली बॉल पे बोल्ड होने के मतलब, अगर मुझे रूल नहीं पता, अगर मुझे रूल पता है तो मैं क्या कहूँगा, यार ठीक बात है, आउट हो गया तो अब आपकी बैटिंग है। अदरवाइज मैं क्या कहूँगा, यार बैट भी मेरा है, बॉल भी मेरा है, तो मेरी बैटिंग ना कंटिन्यू चलती रहेगी। आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि रूल जानना कितना जरूरी है किसी भी गेम का। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। काइंडली शेयर दिस वीडियो एज पॉसिबल एज, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ ये शेयर हो सके, और जो भी ऐसा कुछ लाइफ में करना चाह रहे हैं उनकी हेल्प हो सके, जिसके लिए ये पूरा चैनल, ये पूरा वीडियो सीरीज बनाया गया है। थैंक यू अगेन, थैंक यू लॉट्स।